हमारे साथ रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, अदालत पर भी, स्टे ऑर्डर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी डाली, किस हद तक तसल्लीबख्श जवाब दे पाए हैं? इस बात का चेयरमैन नैब के वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, मैं आपको जनरल प्रैक्टिस की बात बताता हूँ। हम लोग हाई कोर्ट में और भी बहुत से वकील नैब के खिलाफ कोई स्टे ले लेते हैं तो उनके वकला आके इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, केस चलाओ, केस चलाओ, केस चलाओ। ये कैसी बात है कि जी केस यहाँ पे नहीं चल रहा है, 1 साल हो गया है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है जिसमें उन्होंने आर्टिकल 199 को बड़ा लिमिटेड स्कोप किया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। आपको याद होगा शहनाज बेगम और मुस्तफ़ा जैदी वाला जो केस था जिस पे सिंध हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है कोर्ट्स अनलेस कि वो अनलॉफुल हो प्रोसीडिंग्स या मेलाफाइडे हो। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये चाहते तो 1 साल में स्टे वेकेट भी करा सकते थे, कोर्ट में जाके रेफरेंस सबमिट कर देते कि जी ये रेफरेंस तैयार है, हमें इजाज़त दो। बात नीयत की है, बात विलिंगनेस की है कि वो कितना विलिंग कर रहे हैं, कितनी हद तक वो उस केस में आगे जाना चाहते हैं। ये तो एक नूरा कुश्ती लग रही है कि उन्होंने कहा स्टे लेके आ जाओ, हम बैठे रहेंगे जब तक स्टे चलेगा, और ख़ुद उनकी कोई कोशिश नहीं है ख़त्म करवाने की। और आपने कहा कि मालम जब्बा में तो स्टे भी नहीं है, वो उनकी बदनियती जाहिर करती है, मेलाफाइडी है नैब की के खामखा कह रहे हैं कि जी वहाँ स्टे है और स्टे नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रिजवी साहब मौजूद थे।